हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो बच्चों? क्लास 12 और आपका चैप्टर 11वां क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं यहाँ। चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप, रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। क्लास 12 क्वेश्चन आंसर आपके चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल आपका वो वीडियो आ जाएगा जो मैं आपको बता रहा था ट्रांसलेशन के। इसके अलावा बच्चों, आपके कोई भी फ्रेंड्स, मिलने वाले, रिलेटिव्स, बड़े भाई बहन हो सकते हैं राजस्थान में रीट REET इसका एग्ज़ाम होने वाला है, और पटवार यानी पटवारी का एग्ज़ाम भी होने वाला है लगभग जनवरी फरवरी के महीने में। तैयारियां उसकी शुरू हो गई हैं। आपका कोई भी मिलने वाला हो तो इस चैनल को उसके लिए आप सब्सक्राइब करवा सकते हो, कह सकते हो। इस चैनल पर उनके लिए आपका क्लास तो चलती ही रहेगी, आपका रिवीजन चलता रहेगा 12th का, लेकिन इंग्लिश का स्पेशल और कोई सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ जनरल नॉलेज, साइकोलॉजी वगैरह नहीं। इंग्लिश जो ग्रामर पोर्शन पटवार और रीट में आता है, उसके लिए आप उन्हें सूचित कर सकते हो। उसकी क्लास भी 2-4 रोज से प्रारंभ हो जाएंगे। ओके, चलिए अपन पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला आपका प्रश्न है, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मेंसन्स इनविटेशन। कौन सी चीज ने पेडलर फेरी वाले को, चूहेदानी विक्रेता को मेड एक्सेप्ट स्वीकार करवाया एडला विल्मेंसन का इनविटेशन, निमंत्रण। एडला विल्मेंसन the daughter of the iron master spoke to him very kindly। उससे बहुत ही दयालुता पूर्वक वो बोली थी। The peddler must have फेरी वाले को
मस्ट हैव सीम्ड प्रतीत हुआ होगा कॉन्फिडेंस इन हर, दैट ही accepted her invitation, her manner was full of kindness, उसका तरीका, उसका आचरण वॉज फुल ऑफ काइंडनेस, दयालुता से भरा हुआ था, एंड फ्रेंडली और मित्रवत था। यही कारण था कि उसने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। किसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया था? उस एडला विल्मेंसन लोहपति की पुत्री का। वाई डिड एडला स्टिल वाई क्यों डिड एडला स्टिल entertain the peddler, entertain the peddler even after she knew the truth. About him, उसके बारे में सच्चाई जानने के बाद भी वह क्यों इंटरटेन थी, मनोरंजन में थी, खुश थी। बिकॉज एडला थी ए काइंड हार्टेड गर्ल, शी थॉट that it was not quite appropriate to chase away a poor hungry wretch whom they invited home for Christmas food। जिस व्यक्ति को क्रिसमस के भोजन के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था, उस व्यक्ति को इस तरह भगाना उचित नहीं था। बच्चों कॉपी कीजिए, इसके बाद मैं इनका ट्रांसलेशन करता हूं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What made the peddler accept? कौन सी चीज ने फेरी वाले को स्वीकार करवाया एडला विल्मेंसन्स इनविटेशन, एडला विल्मेंसन का निमंत्रण।
एडला विल्मेंसन द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, एडला विल्मेंसन जो लोहपति की पुत्री थी, स्पोक टू हिम उससे बोली, वेरी काइंडली बहुत ही दयालुता पूर्वक, द पेडलर मस्ट हैव सीम्ड कि फेरी वाले को प्रतीत हुआ होगा, लगा होगा, कॉन्फिडेंस माने विश्वास, इन हर उसमें, दैट ही एक्सेप्टेड कि उसने स्वीकार कर लिया, हर इनविटेशन उसका निमंत्रण, हर मैनर उसका तरीका, उसका आचरण, वॉज फुल ऑफ काइंडनेस दयालुता से भरा हुआ था, एंड फ्रेंडली और मित्रता से भरा हुआ आचरण उसका था। यानी बहुत ही मित्रतापूर्वक और बहुत ही दयालुतापूर्वक उसने उससे बात की थी कि उसे लगा होगा कि इसमें उसे विश्वास करना चाहिए, इसलिए वो उसके कॉन्फिडेंस में आ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड एडला स्टिल इंटरटेन, एडला स्टिल मन अभी भी, क्यों, डिड इंटरटेन माने मनोरंजन में थी, खुश थी, द पेडलर फेरी वाले से, इवन आफ्टर सी न्यू वह जानती भी थी, द ट्रुथ मन सच्चाई, अबाउट हिम उसके बारे में सच्चाई जानने के बावजूद भी वह क्यों खुश थी, बिकॉज क्योंकि एडला वॉज, एक ही वॉज आएगा, दो नहीं आएंगे भाई, एडला वॉज ए काइंड हार्टेड गर्ल, एडला एक दयालु हृदय वाली महिला थी, सी थॉट वह सोचती थी, दैट की इट वॉज नॉट क्वाइट एप्रोप्रिएट, बिल्कुल उचित नहीं था, ठीक नहीं था, टू चेज अवे भगाना, ए पुअर एक गरीब, हंगरी भूखे, रैच अभागे व्यक्ति को, हुम जिसको, दे इनवाइटेड उन्होंने आमंत्रित किया था, होम घर, फॉर क्रिसमस फूड माने क्रिसमस के भोजन के लिए। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं दोनों क्वेश्चन आपने समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी, एडला खुश क्यों थी, द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, फेरी वाले चुएदानी विक्रेता के उपहार को देख करके वो खुश क्यों थी, एडला विल्मेंसन वॉज a kind-hearted and generous girl. The peddler was a thief. She wanted to improve him, वैसे सुधारना चाहती थी कि वो अपने गलत रास्तों को छोड़ दे। बट when she saw, लेकिन जब उसने देखा the gift left by the peddler,
She became happy because she knew that, क्योंकि उसने जान लिया कि the peddler had improved himself, कि फेरी वाला या चूहेदानी विक्रेता अपने आप को सुधार चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। What was the reaction of the peddler फेरी वाले की क्या प्रतिक्रिया थी आफ्टर स्टीलिंग 30 kroner, आफ्टर स्टीलिंग 30 kroner ऑफ द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी के 30 kroner चुराने के बाद क्या प्रतिक्रिया थी उसकी? आफ्टर stealing 30 kroner of the old man, the peddler was very happy on his smartness. He left the public highway and went into the woods. वह जंगल में चला गया। But the forest seemed very confusing. And he fell into it. वो जंगल बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रतीत हुआ था जिसमें वो फंस गया था। चलिए बच्चों, कॉपी कीजिए, उतारिए इसको। 2 क्वेश्चन आपके ये भी हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, वाई वॉज एडला हैप्पी, एडला खुश क्यों थी, टू सी देख करके, द गिफ्ट उपहार को, लेफ्ट जो छोड़ा गया था, बाय द पेडलर फेरी वाले के द्वारा, फेरी वाले के द्वारा जो उपहार छोड़ा गया था उसको देखकर वो खुश क्यों हुई थी? क्यों हुई थी खुश? क्योंकि वो उस फेरी वाले को, चूहेदानी विक्रेता को सुधारना चाहती थी। अच्छा व्यवहार करते हुए वह उसको सुधारना चाहती थी और उसने उससे कहा भी था कि तुम अपनी बुराइयों को छोड़ देते हो तो निश्चित रूप से आपको अगले साल इसी प्रकार से किसी न किसी घर में क्रिसमस के भोजन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन जब उसने सोचा था कि वो वास्तव में चोर था तो उसके बारे में वो बुरा सोच रही थी। उसके पिता भी कह रहे थे कितनी चांदी की चम्मच बची होंगी अब तक। लेकिन जब उसने देखा था कि वो फेरी वाला चूहेदानी विक्रेता एक चूहेदानी उपहार के रूप में छोड़ गया था
और उसमें वो पैसे भी छोड़ गया था, क्रोनर, वहाँ की करेंसी मुद्रा है वो भी छोड़ गया था। तब उसे लगा था कि निश्चित रूप से उसने उसको सुधार दिया था। एडला विल्मेंसन वॉज ए काइंड हार्टेड एंड जेनरस गर्ल। एडला विल्मेंसन एक दयालु हृदय वाली और उदार लड़की थी। द पेडलर, फेरी वाला, वॉज ए थीप, एक चोर था। सी वांटेड, वह चाहती थी, टू इम्प्रूव, सुधारना। IMPROVED हटेगा इसमें से, इम्प्रूव्ड नहीं होगा। आफ्टर टू प्रपोजिशन यू विल राइट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यू हैव टू माइंड इट माय डियर स्टूडेंट्स। बट लेकिन वह जब सी सा, उसने देखा, द गिफ्ट, उपहार, लेफ्ट, जो छोड़ा गया, बाय द पेडलर, फेरी वाले के द्वारा, शी बीकेम, कोमा लगा देना, शी बीकेम हैप्पी, तो वो खुश हो गई, बिकॉज, क्योंकि शी न्यू, वह जान गई थी, दैट द पेडलर, फेरी वाले ने, हैड इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ, माने अपने आप को, स्वयं को सुधार दिया था। व्हाट वाज द रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया थी, ऑफ द पेडलर, फेरी वाले की, आफ्टर स्टीलिंग, चुराने के बाद, 30 क्रोनर, 30 क्रोनर, ऑफ द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी के, वृद्ध आदमी के 30 क्रोनर चुराने के बाद क्या प्रतिक्रिया हुई थी उसकी। आफ्टर स्टीलिंग, चुराने के बाद, 30 क्रोनर, 30 क्रोनर, ऑफ द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी के, द पेडलर, फेरी वाला, वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था, ऑन ए स्मार्टनेस, अपनी चतुराई पर, ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, द पब्लिक हाईवे, आम रास्ता, एंड वेंट इनटू द वुड्स, और जंगल में चला गया। बट लेकिन द फॉरेस्ट, वो जंगल, सीम्ड, प्रतीत हुआ, वेरी कंफ्यूजिंग, बहुत ही भ्रम में डालने वाला, एंड ही फेल इनटू इट, और वह इसमें फंस गया था। किस में फंस गया था वो? उस कंफ्यूजिंग, भ्रम में डालने वाले जंगल में वो फंस गया था। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते ही। Next question is, do you think that the peddler is a great philosopher? Do you think that the peddler is a great philosopher? Explain. Yes, we think that the peddler is a great philosopher because he compares the world to a रैट ट्रैप, एक चूहेदानी से उसकी तुलना करता है। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। बस इतना ही लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि संसार के वैभव, अमीरी, इसको वो आनंद को तुलना करता है किससे? संसार रूपी चूहेदानी में पड़े हुए पनीर के टुकड़ों से। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ही कंपेयर्स, वह तुलना करता है,
joys, riches, etc. to the cheese, rings and pork left in the rat trap. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ा क्या होता है, दार्शनिक होता है, क्योंकि संसार को एक दार्शनिक के समान वो देखता है। वो देखता है कि संसार एक इस प्रकार की चूहेदानी है, एक चूहेदानी में जिस प्रकार से पनीर के टुकड़े हैं, सूअर के मांस के टुकड़ों को डाला जाता है, उसी प्रकार से इस संसार रूपी चूहेदानी में आनंद है, वैभव है, इन चीज़ों को डाला जाता है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो दैट कि द पेडलर फेरी वाला इज ए ग्रेट फिलोसफर, बहुत बड़ा दार्शनिक है? एक्सप्लेन, समझाइए। यस, हाँ, वी थिंक, हम सोचते हैं दैट कि द पेडलर फेरी वाला इज ए ग्रेट फिलोसफर, बहुत बड़ा दार्शनिक होता है, बिकॉज क्योंकि ही कंपेयर्स व तुलना करता है द वर्ल्ड, संसार की, टू ए रैट ट्रैप, एक चूहेदानी से। ही कंपेयर्स व तुलना करता है जॉयज, आनंद की, रिचेज, वैभव, ईटीसी इत्यादि की, टू द चीज रिंग्स, माने पनीर के छल्लों से। RINGS एक शब्द और आया हुआ है आपके इसमें, रिंग्स, RINDS, ये भी सही है, पनीर के छल्ले, टुकड़े, एंड पॉर्क और सुअर के मांस के टुकड़ों से, लेफ्ट जो छोड़े जाते हैं इन द रेड ट्रैप, माने चूहेदानी में, टू कैच और टू अल्यूर रैट्स, चूहों को लुभाने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। कितने क्वेश्चन हो गए हैं आपके यहाँ आज के क्लास में? 5। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझ लिए हैं। इसी के साथ मैं ये क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।